हिसार लोकसभा क्षेत्र से जेजेपी प्रत्याशी नैना चौटाला ने सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, अजय चौटाला व दिग्विजय चौटाला भी साथ रहे। नामांकन के बाद नैना चौटाला ने क्रांतिमान पार्क के पास जनसभा संबोधित की और शहर में रोड शो भी किया। इस दौरान अजय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, माहौल तो प्रदेश की जनता ने तय करना है। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने वाला हर उम्मीदवार यही उम्मीद करके चुनाव लड़ता है कि वह जीतेगा। विधायक जोगीराम सिहाग द्वारा पार्टी के खिलाफ बगावत करने के मामले को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि जो बगावत करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और जल्द ही चुनाव से पहले एक्शन लिया जाएगा। जांच को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि रोका किसने है, फाइल उनके पास है, कानून उनके पास है। रोज रोज अखबारों में बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं। अजय चौटाला ने कहा कि हमने जिन टर्म एंड कंडीशन को लेकर बीजेपी से गठबंधन किया था उनमें से 90% कार्यों को पूरा करवाने का काम किया गया है। बाइट अजय चौटाला। नैना चौटाला ने नामांकन के बाद कहा कि परिवार हमेशा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आए हैं। इससे पहले भी अजय चौटाला और रवि चौटाला आमने सामने लड़ चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। हमेशा जब पार्टियां आमने सामने चुनाव लड़ती हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और नारे लगते रहते हैं। लोगों की जरूरत के हिसाब से हमने गठबंधन में रहकर काम करके दिखाए हैं। गठबंधन में हमने पंचायत, नगर निकाय के चुनाव भी अलग अलग लड़े हैं। गठबंधन के दौरान हमने कभी मंच शेयर नहीं किया, रैलियां भी अलग अलग की हैं। हर इलेक्शन हमने अलग अलग लड़े हैं, तो अब इसमें कोई नई बात नहीं है। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे हैं। गांव में जाकर जब पिछले सांसद के बारे में पूछते हैं तो लोग उन्हें लापता और मौनी सांसद कहते हैं। वे अपने कार्यकाल में ग्रांट का इस्तेमाल भी पूरा नहीं कर पाए। पिछला सांसद भी प्रधानमंत्री का नाम लेकर अपने बीच आया था, लेकिन कुछ नहीं देकर गया और अब नया प्रधानमंत्री का नाम लेकर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने भी कुछ नहीं देना है। अभी अजय जी ने बताया कि परिवार हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है, तो ये इलेक्शन पता नहीं इस चीज को क्यों इतना मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों के हमें रट गए कि हमें क्या आप लोग पूछने वाले हो। मैंने कहा गिने गिनाए 4 क्वेश्चन है। परिवार खड़ा हो गया, किसान आपकी बगावत कर रहे हैं, और तीसरा और चौथा और मैं बता दूं इससे फालतू मतलब कुछ नहीं। पहले भी अजय जी और रवि लड़े हैं, चाचा जी और पिताजी आपस में आमने सामने लड़े हैं, और मेरे सामने भी मेरे काका ससुर जो डॉक्टर केवी सिंह थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था दवाली से। तो ये शायद से कोई नई चीज नहीं है। तो इसमें क्या रहा है, क्योंकि जैसे अगर सत्ता में हम शामिल रहे हैं पहले, अब सत्ता से अलग हो गए हैं, तो जनता उसको किस तरीके से देगी? क्योंकि जब वोट दिया गया वो सत्ता के खिलाफ ही दिया गया, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया गया था, लेकिन अब बाद में शामिल हुए, लेकिन अब दोबारा खिलाफ हो गए, तो जनता ऐसे कैसे देख रही है? सत्ता के खिलाफ ठीक है, उन्होंने कहा था 75 पार, हमने कहा था जमुना पार। तो विरोधी नारों के साथ हमेशा पार्टियां जब लड़ती हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और नारे चलते रहते हैं। लोगों की जरूरतों के हिसाब हम गठबंधन में शामिल हुए। अनेक ऐसे कार्य जो है वो जजपा ने करके दिखाए हैं गठबंधन में रह के। और अब हमारे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का था वो भी हमने अलग लड़ा। कभी हमने कोई रैली में शेयरिंग नहीं की। दोनों पार्टियों ने अपना अपना जो रैली थी वो भी अलग अलग की। नगर परिषद था वो भी हमने अलग लड़ा। मतलब हर इलेक्शन अलग लड़ते, तो ये इलेक्शन भी अलग ही लड़े। इसमें ऐसी मुझे तो कोई नजर चीज आ नहीं रही। लोकसभा चुनाव जो केंद्रीय मुद्दों को लेकर ही होता है, तो ऐसे में स्थानीय मुद्दे कितने हावी रहेंगे? हरियाणा के लोगों के लिए तो स्थानीय ही मुद्दे हैं। अगर जो भी सांसद चुन के जाएगा, अब लोग पिछले सांसद के लिए बातें करते, जब हम गांव में जाते हैं तो हम लोग भी पूछ लेते कि आपने पिछला सांसद देखा, तो हर गांव से एक ही आवाज आती कि जी मौनी सांसद और लापता सांसद। लोगों ने उनको एक नाम दिया है और उन्होंने अपनी जो ग्रांट मिलती है वो भी उन्होंने नहीं लगाई। मैं तो बार बार गांव में जाके पूछती हूँ भी आपको कुछ थोड़ा बहुत पैसा मिला है क्या पिछले सांसद से? जो प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आए थे कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट दे दो, मुझे सांसद बना, वो ही लोग अब दोबारा प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आएंगे। तो हम तो लोगों को कह रहे हैं कि आपने अगर पिछले वाले ने कुछ नहीं दिया तो ये बड़ी पार्टियों के जो लीडर्स आपके पास नाम ले लेके आ रहे, इन्होंने कुछ नहीं देना, इन्होंने ग्रांट ही नहीं बांटनी, सारी लैप्स होके वापस गई है उसकी। स्थानीय और बाहरी मुद्दा मानते किसी?
ये स्थानीय मुद्दे और भारी मुद्दे के, ये तो सेंटर के प्रत्याशी की बात करूँ, स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा भारी क्या है, सारे हरियाणा के वासी हैं, कोई एक बता दो, कोई जापान से हिसार आया की हुआ है बात तो कर रहे थे, हिसार की बात कर रहे थे। नहीं, हम हरियाणा की है, मैं तो खुद यहाँ की पैदा हुई हूँ। मैम इस बार चुनाव में आपको लगता है कि मोदी फैक्टर चल रहा है क्या नहीं, क्योंकि 19 में तो था वो, इस बार आपको लगता है क्योंकि हरियाणा के लोकल मुद्दे खूब उठ रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार मोदी इस बार ही कोई मोदी फैक्टर नहीं चल रहा, हम लोगों के बीच में हर गांव, हर शहर और हर गली कूचे घूमे हैं, तो जो 2019 में लहर थी ना, वो इस बार लहर नहीं है। चुनावी प्रक्रिया है जो सबको पूरी करनी होती है, आज हमने भी पूरी की है। क्या लग रहा है माहौल कैसा है हरियाणा में? माहौल तो प्रदेश की जनता ने तय करना है। प्रजातंत्र में हर चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार यही उम्मीद करके चुनाव लड़ता है कि मैं जीतूंगा। फैसला तो प्रदेश के लोगों ने लेना है। तो उम्मीद होती है कि विश्वास मुकाबला किससे मानकर चल रहे हैं आपकी हरियाणा में, किससे मुकाबला तो जो चुनाव मैदान में है उन सबसे ही है। फिर भी पहले दूसरे तीसरे पे कुछ आकलन तो होगा सर? आकलन करना आपका काम है, आप करें। आपने उम्मीद की बात करी, विश्वास कितना है? विश्वास है तभी चुनाव मैदान में है ना। सब जो भी राम ने बगावत की है उस पर क्या कहेंगे? बगावत जो करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कब तक उम्मीद करें? अब या चुनाव के बाद ही होगा? चुनाव के बाद क्यों होगा, प्रक्रिया तो शुरू है, उसका एक्शन लेंगे तुरंत। किस तरह का एक्शन हो सकता है, क्या रहेगा प्रावधान? भाई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी दूसरे का स्टेज शेयर नहीं कर सकता राजनीतिक दल में। जी, कोई फिलहाल नोटिस वगैरह भेजा है, कोई ऐसा कुछ? भेजेंगे नोटिस, बताया ना। सर अब की बार 400 पार बीजेपी कह रही है, 10 की 10 कह रही है, क्या रहेगा? 75 पार का नारा भी लगाया था, क्या स्थिति रही थी। आज पूरे देश के हालात भी ऐसे हैं, कोई एक पैसा प्रदेश मुझे ऐसा बता दें जहां भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया रिपीट करती हो। कुछ केस रीओपन करने की बातें सामने आ रही है सर, और एफिडेविट्स भी दिए जा रहे हैं, तो क्या ये दबाव की राजनीति? रोका किसने है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। फाइल उनके पास है, कानून उनके हाथ में है, करना उन्होंने है। रोज रोज अखबारों में बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं जी, वो करें ना, कोई एक्शन लें। रोकता कौन है? कांग्रेस तो ये भी कह रही है अगर दुष्यंत पे कार्रवाई होगी तो उसमें मनोहर लाल पर भी होनी चाहिए, उन्हीं की शय से हुआ है। तो वो उस टाइम मुखिया थे प्रदेश के, दुष्यंत तो मुख्यमंत्री थे। हिसार लोकसभा सीट की बात करते हैं, इस बार चौधरी देवीलाल की विरासत पर तमाम प्रत्याशी अपना अपना हक जमा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये फैसला प्रदेश के लोगों ने करना है। पहले भी चुनाव में लोग फैसला कर चुके कि विरासत किसके पास है। सर पार्टी की बात ये भी आई थी, दोबारा एक बार शामिल होने की भी बात आई थी कि अगर बुलावा आता है तो मतलब शामिल हो सकते हैं इन्हें लोगों की तरफ, जो परिवार में एक परिवार हो सकता है तो उसको लेकिन आगे नहीं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि हम शामिल हो सकते हैं। हमने जब पार्टी से निष्कासित किया था तब भी मैंने यही कहा था कि हम इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि चौटाला साहब अपने फैसले पर रीथिंक करें। अब रीथिंक दोनों को करना है। तो क्या लग नहीं रहा कि मतलब इस तरीके से अगर एक ही परिवार के अलग अलग धड़े हो गए हैं तो नुकसान कहीं ना कहीं परिवार का ही हो रहा है? पहले भी परिवार में इस तरीके से चुनाव लड़े जाते रहे। चौटाला साहब और रणजीत सिंह चुनाव मैदान में आमने सामने थे, अभय सिंह चौटाला और रणजीत सिंह आमने सामने थे, मैं और केवी सिंह आमने सामने थे, केवी सिंह और नैना आमने सामने थे, मेरे सामने रवि भी चुनाव लड़ चुका है। तो ये तो चलता रहता है। जजपा के इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि 4.5 साल की सरकार आपके पास भी थी, आप उनके सहयोगी रहे थे, तो आपको लगता है विकास के मुद्दे पर भी? हमने जिन टर्म एंड कंडीशंस पे गठबंधन किया था, हमने 90% उनमें से पूरे करवाने का काम किया और बाकायदा कानूनी तौर पे किया। एक बात जो हमारी अधूरी रह गई 5100 रुपये पेंशन की, उसी मामले को लेकर के ये गठजोड़ टूटा। भी अजय जी ने बताया कि परिवार हमेशा आपस में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है, तो ये इलेक्शन पता नहीं इस चीज़ को क्यों इतना मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं तो कह रही हूँ क्वेश्चंस जो है ना आप लोगों के हमें रट गए भी, हमें क्या आप लोग पूछने वाले हो। मैंने कहा गिने गिनाए 4 क्वेश्चन है भी, परिवार खड़ा हो गया, किसान आपकी बगावत कर रहे हैं, और तीसरा और चौथा और मैं बता दूँ, इससे फालतू मतलब कुछ नहीं। पहले भी अजय जी और रवि लड़े हैं, चाचा जी और पिताजी आपस में आमने सामने लड़े हैं, और मेरे सामने भी मेरे काका ससुर जो डॉक्टर केवी सिंह थे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था डवाली से। तो ये शायद कोई नई चीज़ नहीं है।
तो इसमें क्या रहा है, क्योंकि जैसे अगर सत्ता में हम शामिल रहे हैं पहले, अब सत्ता से अलग हो गए हैं, तो जनता उसको किस तरीके से देगी? क्योंकि जब वोट दिया गया वो सत्ता के खिलाफ ही दिया गया, बीजेपी के खिलाफ वोट दिया गया था, तो लेकिन अब बाद में शामिल हुए, लेकिन अब दोबारा खिलाफ हो गए, तो जनता ऐसे कैसे देख रही है? नहीं, सत्ता के खिलाफ ठीक है, उन्होंने कहा था 75 पार, वो हमने कहा था जमुना पार। तो विरोधी नारों के साथ हमेशा पार्टियां जब लड़ती हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और नारे चलते रहते हैं। लोगों की ज़रूरतों के हिसाब हम गठबंधन में शामिल हुए। अनेक ऐसे कार्य जो हैं वो जजपा ने करके दिखाए हैं गठबंधन में रह के। और अब हमारे कोई भी इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत का था, वो भी हमने अलग लड़ा। कभी हमने कोई रैली में शेयरिंग नहीं की, दोनों पार्टियों ने अपना अपना जो रैली थी वो भी अलग अलग की। नगर परिषद था वो भी हमने अलग लड़ा। मतलब हर इलेक्शन अलग लड़ते, तो ये इलेक्शन भी अलग ही लड़ा। इसमें ऐसी मुझे तो कोई नज़र चीज़ आ नहीं रही। लोकसभा चुनाव जो केंद्रीय मुद्दों को लेकर ही होता है, तो ऐसे में स्थानीय मुद्दे कितने हावी रहेंगे? हरियाणा के लोगों के लिए तो स्थानीय ही मुद्दे हैं। अगर जो भी सांसद चुन के जाएगा, अब लोग पिछले सांसद के लिए बातें करते, जब हम गांव में जाते हैं तो हम लोग भी पूछ लेते कि आपने पिछला सांसद देखा, तो हर गांव से एक ही आवाज़ आती कि जी मौनी सांसद और लापता सांसद। लोगों ने उनको एक नाम दिया है और उन्होंने अपनी जो ग्रांट मिलती है वो भी उन्होंने नहीं लगाई। मैं तो बार बार गाँव में जाके पूछती हूँ भी आपको कोई थोड़ा बहुत पैसा मिला है क्या पिछले सांसद से? जो प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आए थे कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे वोट दे दो, मुझे सांसद बना, वही लोग अब दोबारा प्रधानमंत्री जी का नाम लेके आएंगे। तो हम तो लोगों को कह रहे हैं कि आपने अगर पिछले वाले ने कुछ नहीं दिया तो ये बड़ी पार्टियों के जो लीडर्स आपके पास नाम ले लेके आ रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं देना, इन्होंने ग्रांट ही नहीं बांटनी, सारी लैप्स होके वापस गई है उसकी। स्थानीय और बाहरी मुद्दा मानते किसी? स्थानीय मुद्दे और बाहरी मुद्दे के, ये तो सेंटर के प्रत्याशी की बात करूं, स्थानीय और बाहरी प्रत्याशी। नहीं, बाहरी क्या है, सारे हरियाणा के वासी हैं। कोई एक बता दो, कोई जापान से आया हुआ है तो नहीं, हम हरियाणा के हैं। मैं तो खुद यहाँ की पैदा हुई हूँ। मैम, इस बार चुनाव में आपको लगता है कि मोदी फैक्टर चल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि 19 में तो था वो। इस बार आपको लगता है, क्योंकि हरियाणा के लोकल मुद्दे खूब उठ रहे हैं, आपको लगता है कि इस बार मोदी? इस बार कोई मोदी फैक्टर नहीं चल रहा। हम लोगों के बीच में हर गाँव, हर शहर और हर गली कूचे घूमे हैं। तो जो 2019 में लहर थी ना, वो इस बार लहर नहीं है। थैंक यू। चुनावी प्रक्रिया है, सबको पूरी करनी होती है। आज हमने भी पूरी की है। क्या लग रहा है, माहौल कैसा है हरियाणा में? माहौल तो प्रदेश की जनता ने तय करना है। प्रजातंत्र में हर चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार यही उम्मीद करके चुनाव लड़ता है कि मैं जीतूंगा। फैसला तो प्रदेश के लोगों ने लेना है। तो उम्मीद होती है कि विश्वास किससे मानकर चल रहे हैं आपकी हरियाणा में? किससे? मुकाबला तो जो चुनाव मैदान में है सबसे ही है। फिर भी पहले दूसरे तीसरे पे कुछ आकलन तो होगा। आकलन करना आपका काम है। आपने उम्मीद की बात करी, विश्वास कितना है? विश्वास है तभी चुनाव मैदान में है। मतलब जो भी राम ने बगावत की है उस पर क्या कहेंगे? बगावत जो करेगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। कब तक उम्मीद करें? या चुनाव के बाद ही होगा? चुनाव के बाद क्यों होगा, प्रक्रिया तो शुरू है, उसके एक्शन लेंगे तुरंत। किस तरह का एक्शन हो सकता है, क्या रहेगा प्रावधान? भाई, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी दूसरे का स्टेज शेयर नहीं कर सकता राजनीति। कोई फिलहाल नोटिस वगैरह भेजा है तो ये ऐसा कुछ भेजेंगे नोटिस, बताया। सर, अब की बार 400 पार बीजेपी कह रही है, 10 की 10 कह रही है, क्या रहेगा? 75 पार का नारा भी लगाया था, क्या स्थिति रही थी। आज पूरे देश के हालात भी ऐसे हैं, कोई एक प्रदेश मुझे ऐसा बता दें जहां भारतीय जनता पार्टी पूर्णतया रिपीट करती है। कुछ केस रीओपन करने की बातें सामने आ रही है सर, और एफिडेविट्स भी दिए जा रहे हैं, तो क्या ये दबाव की राजनीति? रोका किसने है, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। फाइल उनके पास है, कानून उनके हाथ में है, करना उन्होंने है। रोज रोज अखबारों में बयान दे करके क्या साबित करना चाहते हैं? करे ना, कोई एक्शन ले। कांग्रेस तो ये भी कह रही है अगर दुष्यंत पे कार्रवाई होगी तो उसमें मनोहर लाल पर भी होनी चाहिए, उन्हीं की शय से हुआ है। तो वो उस टाइम मुखिया थे प्रदेश के, दुष्यंत मुख्यमंत्री थे। हिसार लोकसभा सीट की बात करते हैं। इस बार चौधरी देवीलाल की विरासत पर तमाम प्रत्याशी अपना अपना हक जमा रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये फैसला प्रदेश के लोगों ने करना है। पहले भी चुनाव में लोग फैसला कर चुके कि विरासत किसके पास है। तो पार्टी की बात ये भी आई थी, दोबारा एक बार शामिल होने की बात आई थी कि अगर बुलावा आता है तो आप शामिल हो सकते हैं इनेलो की तरफ, जो परिवार में एक परिवार हो सकता है, तो उसको लेकर, लेकिन आगे नहीं बड़ी बात है। ये नहीं कहा कि हम शामिल हो सकते हैं। हमने जब पार्टी से डिस्कशन किया था तब भी मैंने यही कहा था
कि हम इस तरह के हालात पैदा कर देंगे कि चौटाला साहब अपने फैसले पर रीथिंक करें। जी। अब रीथिंक दोनों को करना है। तो क्या लग नहीं रहा कि मतलब इस तरीके से अगर एक ही परिवार के अलग अलग धड़े हो गए हैं तो नुकसान कहीं ना कहीं परिवार का ही हो रहा है? पहले भी परिवार में इस तरीके से चुनाव लड़े जाते रहे। चौटाला साहब और रणजीत सिंह चुनाव मैदान में आमने सामने थे, अभय सिंह चौटाला और रणजीत सिंह आमने सामने थे, मैं और केवी सिंह आमने सामने थे, केवी सिंह और नैना आमने सामने थे, मेरे सामने रवि भी चुनाव लड़ चुका है। तो ये तो चलता रहता है। जजपा के इस बार चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि 4.5 साल की सरकार आपके पास भी थी, आप उनके सहयोगी रहे थे, तो आपको लगता है विकास के मुद्दे पर भी हमने जिन टर्म एंड कंडीशंस पे गठबंधन किया, हमने 90% उनमें से पूरे करवाने का काम किया और बाकायदा कानूनी तौर पे। एक बात जो हमारी अधूरी रह गई 5100 रुपए पेंशन की, उसी मामले को लेकर के ये गठजोड़ टूटा। जजपा अभी भी 5100 वाले अपने फैसले पे डटी हुई है कि बिल्कुल बिल्कुल। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।